गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 प्रकार के संकरणों का अभ्यास किया। sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण हम लोगों ने देखा। sp3 संकरण में हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा उदाहरण देखने पड़े थे। sp3 संकरण को हम लोगों ने जो है इस तरह से समझाया था। इसमें कार्बन का प्योर थे, चारों चार हाइड्रोजन आ गए, लेकिन नाइट्रोजन में 3 ही अयुग्मित थे, इसलिए 3 ही हाइड्रोजन आए। ऑक्सीजन परमाणु, केंद्रीय परमाणु में 2 ही अयुग्मित थे, इसलिए 2 ही हाइड्रोजन आए। बाकी के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। इसमें एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, इसलिए प्रतिकर्षण एक ही प्रकार का था, एकाकी और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में। जबकि यहाँ पर 2 प्रकार के जो है प्रतिकर्षण थे, एकाकी एकाकी के बीच में, ये वाले, और जब ये वाले इनके पास में आते हैं तो एकाकी और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण था। इसमें ये प्रतिकर्षण बढ़ गया, इसलिए आबंध कोण और भी छोटा हो गया। ये प्रतिकर्षण कम था, आबंध छोटा तो हुआ ही। तो 1, 2, 3 में चतुष्फलकीय है, 1, 2, 3 में sp3 है, 1, 2, 3 में 109.5 डिग्री होना चाहिए था, परंतु प्रतिकर्षण में इसका आबंध कोण घट गया और प्रतिकर्षण इसमें सबसे ज़्यादा था, इसलिए आबंध कोण और भी जो है वो घट गया। ठीक है। अब जो संकरण हम लोगों ने सीखे हैं उनके कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है 4.6.2 sp3, sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं C2H6 अणु में sp3 संकरण। अब C2H6 अणु में ये जो sp3 संकरण है वो कैसे होगा, ये हम लोग जो है वो समझाने जा रहे हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन रखेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 कार्बन की। ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। 1 कार्बन 6, 1 कार्बन 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्षा में हीलियम की लें तो हीलियम फिर 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 है। नहीं, 2 और 2 4, 4 और 2 5, ये 0 है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, इसलिए ये हो जाता है। इसलिए अभी ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग सीधा उत्तेजित अवस्था में भी इसके लिए ऐसा ही लिख लेते हैं, हीलियम 2s1, 2px1, 2py1। मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझो, और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए या तो नॉलेज पूछा जाए तो भी इसी तरह से ही समझो। एक दूसरे से विपरीत आकार मैंने रख दिया, खाली कॉपी ही किया है ऊपर से। कक्षा को यहाँ नीचे रखा था, इसको ऊपर कर दिया। पहले क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को इस पर और इसके साथ संकरण होगा, तो हाइड्रोजन की 1s कक्षक इस 2px, 2py, 2pz कक्षक के साथ 3 कक्षक जो है वो सम्मिश्रित होंगी, इसलिए 3 सिग्मा 1, 2, 3 सिग्मा बनेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, इसकी भी 1s कक्षक, इसकी भी 1s कक्षक, इसकी 1s कक्षक के साथ सम्मिश्रण से अतिव्यापन हो जाता है और आबंध बनता है सिग्मा, सिग्मा और ये सिग्मा। ठीक है। तब 6 हाइड्रोजन थे, 6 के 6 हाइड्रोजन उपयोग हो गए, तो ये जो है कक्षक बाकी रहती है आबंध बनाने के लिए। ये एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में होने से इन कक्षकों का अतिव्यापन हो जाएगा और सिग्मा बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये कार्बन और ये कार्बन लिखा, ये वाला कार्बन, ये कार्बन लिखा।
इस कक्षक की 2s कक्षक और इस कार्बन की 2s कक्षक, इस कार्बन की 2s कक्षक और इस कार्बन की 2s कक्षक का क्या हुआ, अतिव्यापन। कौन सा आबंध मिला, सिग्मा। इस कार्बन की 2px 2py 2pz, तो 2px 2py और 2pz, उसका सम्मिश्रण हुआ हाइड्रोजन की 1s कक्षक जो गोलाकार होती है, 1 2 3, तीनों तीन हाइड्रोजन है और उसकी वो 1s कक्षक है। कौन सा आबंध मिलेगा, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। इस कार्बन की भी कौन सी कक्षक, 2px 2py और 2pz, कौन सा आएगा इसके साथ, कौन से परमाणु की कौन सी कक्षक, हाइड्रोजन की 1s, हाइड्रोजन की 1s और हाइड्रोजन की 1s। कौन सा आबंध मिला, अतिव्यापन, सिग्मा। एक ही जगह से जुड़ा है इसलिए अतिव्यापन कैसा होगा, सिग्मा प्रकार का होगा। ऐसा हम लोग अतिव्यापन के एक वीडियो को छोड़कर दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से इसका जो आकार है वो ऐसे हम लोगों को मिलेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा होता है। चलो, ये जो अणु है उसमें sp3 संकरण है। sp3 संकरण होने से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, प्रत्येक कार्बन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और इस कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी 154 पिकोमीटर देखने को मिलेगी और प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन की आबंध लंबाई 109 पिकोमीटर देखने को मिलेगी। और sp3 संकरण होने की वजह से इसका आकार जो है वो चतुष्फलकीय माना जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। चलो दूसरा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, C2H4 में sp2 संकरण। तो मैं आप लोगों को बता दूं एक और बात कि जब हम लोग sp3 संकरण की बात करते हैं तो संकरण केंद्रीय परमाणु का होता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन का है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। इसलिए जब कभी भी sp3 आएगा तो उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा। ये आपको याद कर लेना है, ये आपको JEE नीट 12वीं के बाद या 12वीं के अंदर बहुत काम में आएगा। अब C2H4 में sp2 संकरण है। ठीक है, अब sp2 संकरण होने की वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले मैं एक कार्बन लिखूंगा उत्तेजित अवस्था में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 2px1 2py1 2pz1। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ी थी इसलिए हम लोग थोड़ी ज़्यादा जगह इस्तेमाल करते हैं। हीलियम 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और इन सभी के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन। ये वाला उल्टे चक्रण बताएंगे इससे। अब इसमें दो कार्बन के बीच में 4 हाइड्रोजन है, इसलिए प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होगा। तो इस कार्बन की 2px कक्षक हाइड्रोजन की 1s कक्षक के साथ सम्मिश्रणों के सिग्मा बंध और 2py कक्षक हाइड्रोजन की 1s कक्षक के साथ सम्मिश्रण होकर सिग्मा बंध बनाती। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन हो गए। अब इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 1s कक्षक सिग्मा बंध बनाएगी, इस हाइड्रोजन की 1s कक्षक कार्बन की 2py कक्षक के साथ सम्मिश्रण होकर सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ये बन गया। अब इन कार्बन कार्बन के बीच में भी ये जो है चक्रण विरुद्ध प्रकार का है, वो भी कैसा बॉन्ड बनाती है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है। मुझे समझ में आया। अब इसको हम लोग एक चित्र के द्वारा जो है वो दर्शाएंगे इसको। इसके लिए मैं दूसरा पेज यहाँ नीचे ही ले लेता हूँ। तो भाई एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। चलो, ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। 2s कक्षक का सम्मिश्रण हो गया। ये 2s कक्षक और ये 2s कक्षक का सम्मिश्रण एक ही स्थान पर हुआ, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पर 2px कक्षक ये रही, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
हाइड्रोजन की 1s कक्षक सिग्मा बॉन्ड, और 2p कक्षक, उसके साथ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसकी 1s कक्षक है और उसने बनाया सिग्मा, जबकि इसकी 2pz कक्षक खाली है, मतलब कि उसने अभी आबंधन सम्मिश्रण नहीं किया है। ये 2pz कक्षक है। इस कार्बन की भी ये 2px कक्षक हाइड्रोजन की 1s कक्षक के साथ जुड़ी हुई है, सिग्मा बन। 2py कक्षक हाइड्रोजन की 1s कक्षक के साथ जुड़ी हुई है, सिग्मा बन। इस कार्बन की भी 2pz कक्षक जो है वो सम्मिश्रित नहीं है, उसका सम्मिश्रण नहीं हुआ है। तो अब क्या होगा, इन दोनों का सम्मिश्रण होगा। अब जब दोनों समांतर दोनों का सम्मिश्रण होता है यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों के बीच में, तो अतिव्यापन कितने स्थान से होगा? 2 स्थान से होगा, ऊपर और नीचे। जब 2 स्थान से होता है तो कौन सा आबंध बनता है? पाई आबंध। तो 2pz इस कार्बन की 2pz, इस कार्बन की 2pz, जब अतिव्यापन होगा तब कौन सा आबंध मिलेगा? पाई आबंध का जो है यहाँ पर निर्माण होगा। तो ये है 2pz कक्षक, ये है 2pz कक्षक। यहाँ पर क्या होगा, एक स्थान से और दूसरे स्थान से अतिव्यापन होगा। तो इसको हम लोग इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ये कार्बन ऊपर से, ये कार्बन ऊपर से आया, सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ये वाला ऊपर से सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे बन गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जुड़ रहे हैं तो ये बादल बनाएगा, उसका क्या हुआ है? अतिव्यापन। ये बादल कौन सा होता है? पाई इलेक्ट्रॉन के बादल होते हैं। मुझे समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग इसका फाइनल चित्र क्या बनाएंगे कि कार्बन सिग्मा कार्बन बॉन्ड है, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है, जबकि कोई भी ऊपर या तो नीचे हम लोग एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से ये उदाहरण जो है वो ईथीन का है। बोलो, समझ में आया? तो ऐसा होता है। अब जब इसमें ऐसा हो रहा है तो इसमें प्रत्येक कार्बन और कार्बन के बीच में आबंध लंबाई जो है वो बदल जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड होने से आबंध लंबाई थोड़ी सी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इसका आबंध लंबाई है 134 पिकोमीटर और कार्बन और हाइड्रोजन की आबंध लंबाई है 108 पिकोमीटर। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम लोगों को ये समझ में आया कि जब sp2 संकरण होता है, जब sp2 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे जब sp2 संकरण होता है ना तो उसमें डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड की आबंध लंबाई छोटी होती है 134 मिलीमीटर। आबंध लंबाई जितनी छोटी होती है आकर्षण उतना अधिक होता है। ऐसे आबंध मजबूत होते हैं, तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए। छोटे और मजबूत आबंध लंबाई इसमें होती है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का जो है sp2 ये वाला संकरण। ठीक है, अब इसमें आबंध कोण भी बताए गए हैं कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन आबंध कोण 117.6 डिग्री है, जबकि हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन आबंध कोण 121 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का sp2 जो है वो संकरण। चलो अब नेक्स्ट उदाहरण हम लोग चलो नेक्स्ट उदाहरण है C2H2 में sp संकरण। अब इसमें कैसा होगा कि कार्बन हम लोग उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, तो हीलियम 2s1
2px1 2py1 और 2pz1 है। सब कुछ जाता है चित्र के ऊपर कि आप लोगों को संग्रह किस तरह से समझ में आता है। उत्तेजित अवस्था में इसलिए लेते हैं क्योंकि 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2pz में चला जाए। अरे रे, चक्रण विरुद्ध बनाने का था, जल्दबाजी में बना दिया। चलो अब उसमें 2 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, मतलब कि प्रत्येक कार्बन का एक ही हाइड्रोजन होगा। तो एक हाइड्रोजन की 1s कक्षक के साथ सम्मिश्रण होकर सिग्मा बनाती है। यहाँ पर भी कार्बन की 2ps कक्षक हाइड्रोजन की 1s कक्षक के साथ सम्मिश्रण होकर एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर 1 2 3 कक्षक बाकी है, तो उसके लिए जो है वो मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। ये कार्बन और ये कार्बन की 2s कक्षक एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण होकर सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो इस कक्षक की 2s कक्षक, इस कार्बन की भी 2s कक्षक सम्मिश्रण से जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना देती है। अब इस कार्बन की 2px कक्षक, इस कार्बन की भी 2px कक्षक हाइड्रोजन की 1s कक्षक के साथ सम्मिश्रण से सिग्मा बॉन्ड बनाती है। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही होता है, सिग्मा हाइड्रोजन और ये 1s कक्षक। अब बाकी रहती हैं 2 कक्षकें, 2py और 2pz। चलो पहले तो मैं 2pz बना देता हूँ। ये जो है मैंने इस कार्बन की 2pz कक्षक और इस कार्बन की 2pz कक्षक बनाई है, 2pz और इस कार्बन की y कक्षक, इस कार्बन की y कक्षक, इस कार्बन की ये y कक्षक और इस कार्बन की ये y कक्षक बनाई। 2pz और 2pz कक्षक एक दूसरे के साथ 2 स्थानों से, ऊपर और नीचे 2 स्थानों से अतिव्यापन होता है। तो 2pz कक्षक और 2pz कक्षक 2 स्थानों से अतिव्यापन होता है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड बनता है पाई। y में भी ऐसा ही होता है, दोनों समांतर होने की वजह से जब ये अतिव्यापन करते हैं तो 2 स्थानों से होता है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर भी बनता है पाई आवर। तो 2py, ये वाला देखो, 2pz कक्षक 2pz कक्षक का अतिव्यापन हुआ, 2py कक्षक 2py कक्षक का अतिव्यापन हुआ और दोनों में जो है वो पाई पाई आबंध जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है इस तरह से होगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे बताएंगे, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, बीच में सिग्मा बॉन्ड है, नीचे पाई है और दूसरा भी पाई है। तो पाई पाई और ये सिग्मा, और ये वाला कार्बन के हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है। और इस तरह से जो है हम लोगों को आकार मिलता है, वो रेखीय है और इसका आबंध कोण जो है वो 180 डिग्री है। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पर ये खास ये था, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, समझे? इसको जो है आप लोग इस तरह से जो है वो समझेंगे। टेक्स्ट बुक में देखो इस तरह से नहीं दिया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस तरह से समझाया है, क्योंकि संकरण हमेशा इस तरह से ही होता है, उत्तेजित अवस्था में लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये 1s कक्षक और ये 1s कक्षक हाइड्रोजन की। अब s और p कक्षकों का संकरण हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग d कक्षकों वाला संकरण हम लोग देखेंगे।